साथियों, बीजेपी एनडीए के प्रयासों से अब तेलंगाना माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा है और इसलिए तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बननी और भी जरूरी हो गई है। बीजेपी की सरकार यहां नई सोच, नए विजन और नए कमिटमेंट के साथ सरकार चलाएगी, जिसका लक्ष्य होगा विकसित तेलंगाना। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना प्यार बरसा रहे हैं। परिवारवाद नहीं, विश्वासवाद चुन रही है। आप सोचिए, 10 साल पहले असम में बीजेपी के कुछ ही विधायक थे। आज वहां तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनी है। 10 वर्ष पहले बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे। आज बंगाल में बीजेपी 200 पार पहुंच चुकी है। बीजेपी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं होता था, वहां आज बीजेपी की सरकारें बन रही है। साथियों, तेलंगाना तो वो धरती है जिसने तब बीजेपी को पहला सांसद दिया था जब हमारे केवल 2 ही सांसद थे। 2 में से एक तेलंगाना का था। जब बाकी देश में बीजेपी के प्रति उतना समर्थन नहीं था, तब भी बीजेपी को तेलंगाना का साथ मिलता था। आज तो यहां से करीब आधे सांसद बीजेपी के चुने हुए हैं। यहां हमारे अनेक विधायक हैं। मुझे तेलंगाना की जनता और यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। अगली बार यहां भी प्रचंड बहुमत से अगली बार तेलंगाना के लोग कांग्रेस और बीआरएस की वादा खिलाफी और इनकी परिवारवादी राजनीति से तंग आ चुके हैं। इसलिए भी तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। भाजपा की ऐसी जीत के बाद मैं तेलंगाना में के लोगों की भावनाएं भी देख रहा हूं। तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अब की बार तेलंगाना में भी इतनी विशाल संख्या में आपका आना, ये हवा का रुख दिखा रहा है। ये तेलंगाना का मिजाज दिखा रहा है। सेवा करना नहीं है। कांग्रेस अब देश बांटने वाली नफरती राजनीति का मुख्य आधार हो गई है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा लेफ्ट यानी पक्की और विकृत माओवादी हो गई है और मुस्लिम लीग से ज्यादा कट्टर वो मुस्लिम लीगी बन गई है। इसलिए लोग कांग्रेस को
एमएमसी, एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी, माओवादी, कांग्रेस कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है। साथियों, देश को माओवादी आतंक के कारण इतना नुकसान हुआ है। तेलंगाना को भी बीते दशकों में माओवादी आतंक के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ा। माओवादी आतंक इतने वर्षों तक इसलिए देश में चलता रहा क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इसको लगातार वैचारिक हवा दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जब माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तब भी ये लोग माओवाद को, नक्सलवाद को बचाने में लगे हैं। बीते 11-12 सालों में कांग्रेस के शाही परिवार ने लगातार कोशिश की है कि माओवादी आतंक के खिलाफ एक्शन न हो। साथियों, मैं जानता हूं कि तेलंगाना की जो पुलिस है उसको अगर खुली छूट मिलती तो मुझे पक्का विश्वास है ये पुलिस अपनी ताकत से केंद्र की नीतियों के साथ कदम मिलाकर अगर वो चलती तो बहुत पहले ही माओवादी आतंक का खात्मा हो चुका होता। लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए देश को माओवादी आतंक को पूरी तरह कुचलने में इतना वक्त लग गया। साथियों, बीजेपी एनडीए के प्रयासों से अब तेलंगाना माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा है और इसलिए तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बननी और भी जरूरी हो गई है।